लाखों शहादत, संघर्ष और त्याग के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तब जाकर हम लोग अपना संविधान बना पाए। हमारा संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, संघर्ष, त्याग, बलिदान को अगर जानिएगा तो आपके दिल से एक ही आवाज़ निकलेगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से रस के जीना हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आइए हम लोग कुछ अपने तिरंगे झंडे के बारे में और संविधान के बारे में बेसिक से नॉलेज लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा अपना तिरंगा झंडा, इसकी जो ये लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, ये 3:2 के अनुपात में होता है। इसकी यानी कि इसकी लंबाई अगर 3 फीट है तो इसकी चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखिए सबसे ऊपर में केसरिया जागृति, स्वर और त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा जीवन समृद्धि का प्रतीक है। और झंडा के बीचों बीच में ये जो चक्र है, इसे अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं।। आइए अब अपने संविधान के बारे में कुछ जानते हैं।
हमने पहले से ही विभिन्न प्रकार के बुक से नोट्स बनाया हुआ है, तो हम उसी में से आपको बताते हैं, क्योंकि सही जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे तो हमको याद है, लेकिन इसमें बहुत कुछ मिस भी हो सकता है या डाटा इधर-उधर हो सकता है। इससे बेहतर है कि हम जो नोट्स बनाए हुए हैं, उसी से आपको बताते हैं। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस हर साल बैठक करती थी, इसी बैठक को अधिवेशन कहते हैं। कांग्रेस की हर साल जो बैठक होती थी, उसी को अधिवेशन कहते हैं। इसी तरह 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और लोगों से अपील किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएँ। उसके बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, परंतु हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास अपना संविधान नहीं था, पर अंग्रेज अपने सुविधा अनुसार कुछ अधिनियम लाए हुए थे। उसी कानून द्वारा हमारा देश चलता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1935 का अधिनियम था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे संविधान में अधिकतम हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। आइए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। जैसे हम लोग गांव में कोई भी कार्य, सामूहिक कार्य करते हैं, तो एक कमेटी का गठन करते हैं। उसी प्रकार से संविधान को बनाने के लिए हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुनकर आए हुए थे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण में कुल खर्च 63,96,729 रुपया हुआ था और जो समय लगा हुआ था वो कितना लगा हुआ था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 18 दिन संविधान को बनाने में समय लगा हुआ था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। इसी दिन को सम्मान देने के लिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।